नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ज़रा। दोस्तों, एक पिता एक पिता अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दूर देश जाता है कमाने के लिए। पत्नी अयाशियाँ करती है यहाँ बैठ कर के। उसके बाद वो औरत इतनी अयाशी में पागल हो जाती है, मर्दों से मर्दों का इतना उसको हैबिट हो जाता है, इतना मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, लत लग जाती है उसको। इतना ज़्यादा उसको लत लग जाता है और इतना ज़्यादा उसका मतलब क्रिमिनल माइंड भी है इस महिला का। और ये इतना मतलब और बहुत हायर लेवल का इसका ख्वाहिशें हैं, इसकी तमन्नाएं हैं, इसकी इच्छाएं हैं। और उन इच्छाओं को वो पाकिस्तान में रह करके वो पूरा नहीं कर पा रही थी दोस्तों। वहाँ से बहुत सारे लोगों को जिसने जो इसके करीब रहा, उससे कभी 1 लाख, कभी 10 लाख, कभी 6 लाख, कभी मोबाइल, कभी कुछ सब लोगों से ठग ठाग करके ये मतलब इतना ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी। सबके साथ रहती थी, सोती थी, घूमती थी, फिरती थी, सब काम करती थी। उसके बाद इसको तमन्ना पूरा वहाँ से भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा इसके अंदर हवस था, पूरा नहीं हुआ दोस्तों। तो ये एक लड़के को फंसा लेती है आपका पबजी के ज़रिए से। वो हमारे हिंदुस्तान के रबूपुरा का, दिल्ली का एक लड़का, जिसके साथ इसने बहुत टाइम स्पेंड किया। इसको लगा कि ये भिखमंगा टाइप सा है, इसको फंसाना बहुत आसान है, तो कुछ पैसे वहाँ से भेज दिया करती थी, जो उसका पति हैदर मियाँ वहाँ से दुबई से भेज दिया करते थे। उन पैसों को यहाँ भेज देती थी, कुछ बहुत 50,000, 1 लाख इस तरह से भेज देती थी। और ये तो चाहता ही था कि पैसे वाली पटा लें। उसके बाद ये जब यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ जब किसी गांव में रहती है, वहाँ पर भी जब पता चलता है कि वहाँ के रेंटर को कि तुम पाकिस्तान से हो, तुम एक दिन पकड़ी जाओगी, तो बोलती थी कि नहीं पकड़ी जाऊंगी। इतना उसको कॉन्फिडेंस था, कहती थी कि ओपन करती थी हम नहीं पकड़े जाएंगे। और दोस्तों इतना मतलब ये सबको अपने झांसे में ले लेती है। और उसके पिता को भी, जो लड़का है सचिन, उसके भी पिता को अपने झांसे पे ले लेती है और उसके पूरी परिवार को झांसे में ले लेती है धीरे धीरे। वो उसके उसके घर आकर के रहने लग जाती है। 3 दिन का कस्टडी में भी रहती है और उसको बचाने वाला भी सोचिए, इतना मतलब इतना ड्रामेबाज है, रो धो करके बच जाती है। उसके बाद यहाँ रबूपुरा में आकर के रहने लग जाती है एज ए फैमिली मेम्बर की तरह। उसके बाद दिखा देती है कि लप्पू वहाँ पर गारंटर बना था कि हम इसको जानने वाले हैं। नेत्रपाल भी बोला था जानने वाले हैं, नेत्रपाल यानी कि सचिन का फादर। तो एक हेमंत पराशर करके एक वकील है, इन्होंने ही इनका बेल करवाया था, जानने वाला है बोल के। और गलती से बॉर्डर पास करने के आने के ये में, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। बाद में पता चला जब यहाँ इतना टाइम हो गया, जब मोमिन सर आए तब सारी केस का पर्दाफाश हुआ। और उसके बाद जो है सारी चीज़ें ओपन होने लगी, सारी वहाँ से भी वीडियोज़ आने लगी। उसके बाद ये तो झुठलाने लगी कि एआई का है। उसके बाद जब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आने लगी, तो उसको झुठलाएगी कहाँ से। तब बोलती है कि हम पहली वाली सीमा अब नहीं रही, अब ख़त्म हो गई। अब जो यहाँ पर आप सीमा को देख रहे हैं, 1 साल इसका हुआ है, नया जन्म हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में मेरा जीवन नहीं था, वहाँ नर्क था मेरा जीवन। वहाँ सब आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, ये हैं वो हैं, सब पूरे पाकिस्तान को गालियाँ देने लगी, मुर्दाबाद कहने लगी, ये है वो है, सब मतलब दिस दैट बहुत तरह से। तो पाकिस्तानियों का गुस्सा भड़का, वहाँ से सारे इसके जो भी चीज़ें थी वहाँ से वायरल करना शुरू कर दिए। तब तक तो उन्होंने कि चलो हमारी बिरादरी के है तो हम इनका इज्जत तो उछालते नहीं हैं, बल्कि कोई कोई नहीं बोल रहा था, सब चुप थे। लेकिन जैसे ही इसने ये उठाया ना, उंगली करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, और हैदर को गाली उली देने लगी, कुत्ता है, कमीना है, सुअर है, लंदे पंदे क्या क्या बोलने लगी। इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। हमारे देश की कोई भी महिला तलाकशुदा भी हो जाए, छूट भी जाती है, तो ऐसे अपने पति को नहीं बोलती है, चाहे वो कितना भी उसका पति बुरा हो, कितना भी उसके साथ जो भी किया हो, कभी भी नहीं बोलती है।
तो इतना सारा सब कुछ करने के बाद जब दोस्त हम लोगों ने जब देखा कि ये औरत कुछ हद से ज़्यादा ही मतलब आगे बढ़ रही है, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। खासकर यहाँ पर एक मंजू दीदी का नाम लेना चाहेंगे, उन्होंने बहुत मेहनत किया इस केस में। शुरू से इन्होंने उस पर वीडियो बनाया और हैदर भाई को टैग किया। हैदर भाई ने फिर एक्शन लेना शुरू किया। वहाँ से एक अंसार बर्नी जी है, वो अपने एनजीओ के थ्रू से यहाँ पर आपका मोमिन सर को अपॉइंट करते हैं। और मोमिन सर इतने ऑनेस्ट इंसान हैं, एक सप्ताह के अंदर में एक पैसा भी नहीं लिए हैं हैदर भाई के केस से, इस केस में। और वो पूरी मेहनत करके सारी नेपाल जाते हैं, नेपाल असेंबली जाते हैं, जहाँ जहाँ से वो आती है जाती है बस में, जैसे जैसे सारा चीज़ सारा एक डिटेक्टिव करता है उस तरह से पूरा सारा मतलब छान लेते हैं जितना भी चीज़ होता है। अब हैदर भाई तो रो रो करके वीडियो बनाते हैं और हमारे देश के लोगों से गुहार लगाते हैं कि माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, सब लोग मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चों को लेकर के चली गई है, हम यहाँ कमाने गए थे और हमारे तो मोमिन साहब ने उनके बारे में सारा चीज़ पता कर लिया था हैदर भाई के बारे में। उसके बाद उन्होंने उनका केस लिया था। तो यहाँ के लोग भी ये सब एक्टिव हो गए कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, किसी मजलूम इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। मुझे भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों को आप साथ क्यों दे रहे हो, तो मैं पाकिस्तानियों का साथ नहीं दे रहा हूँ भाई। ना ही मैं मुस्लिम का साथ दे रहा हूँ, ना ही मैं गोरे काले का साथ दे रहा हूँ, ना ही मैं गरीब अमीर का साथ दे रहा हूँ। मैं साथ दे रहा हूँ सिर्फ एक पिता को साथ दे रहा हूँ। कल मेरे लाइव में एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि पुलवामा या वाला केस याद है, तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको पुलवामा में मान लीजिए जो भी किया है, तो पुलवामा में हैदर भाई थे क्या, नहीं ना थे। जो किया है उसको तो पकड़ना चाहिए, जो नहीं किया है उसको सज़ा क्यों मिलना चाहिए। जो नहीं किया उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो दोस्तों। उसको जो जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप एक कोई इंसान गलती करता है तो सबको ये लपेटे में नहीं लेना चाहिए। तो हर जगह के इंसान में इंसानियत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अगर उन लोगों के मन में अगर हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा भर दिया गया है, तो क्या उसको मिटाने का काम तो हमारा ही है ना। हम ही मिटाएंगे ना, कोई और थोड़ी ना मिटाने आएगा। तो हम लोगों को तो ये दिखाना चाहिए। हमारे ऊपर भी तो अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज किया था, तो वो किसकी गलती थी, यहाँ के जयचंदों की ही गलती थी। और आप मुझे कहोगे कि मैं जयचंद वाला नहीं काम कर रहा हूँ भाई। मैं उसको यहाँ के सीक्रेट वहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आवाज़ उठा रहा हूँ कि। और वैसे भी मैं तो आपका देश का ही काम कर रहा हूँ कि यहाँ 4 बच्चे और एक महिला घुसपैठिया जबरदस्त इलीगल रूप से घुस के आ गई है। तो अपनी सुरक्षा को देखते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ से उनके बच्चे चले जाएं और उसकी पत्नी चली जाए। बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे और ये आपकी औरत है, ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश में, कुछ भी अस्त व्यस्त कर सकते हैं, इनका कुछ भी प्लान हो सकता है। बच्चों को भी ट्रेन करके भेजा जा सकता है, औरत को भी ट्रेंड करके भेजा जा सकता है। और यहाँ की सरकारें और एजेंसियाँ सब सोई हुई हैं, तो हमें आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि ये यहाँ से चली जाएँ। अगर वो गलत मुल्क से आए हैं, हमारे दुश्मन मुल्क से आए हैं, तो वो हमारे देश में गलत करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए, करेंगे ना। तो इसीलिए, और दूसरा चीज़ ये है, अगर वो सब चीज़ पॉसिबल यदि नहीं है, तब भी हैदर भाई जो आंसू बहा रहे हैं, उनके बच्चे हैं। एक पिता के अगर इमोशनली देखते हैं, तो एक पिता अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए तो नहीं रो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो रो रहे हैं ना। तो अपने बच्चियों के लिए, उनको बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी और कुछ रीज़न नहीं है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई दिल लगी नहीं है, हमारा उनसे कोई राबता नहीं है। समझ गए दोस्तों। तो मैं ये बोल रहा था कि जब अब ये उनके खिलाफ अब हम सुनने में आ रहा है कि हैदर भाई को अब यहाँ पर इन लोगों ने, जिसका देखिए शक जो होता है ना, शक इंसान के जो सस्पिशस उसके जो लुक्स होते हैं, जो उसकी एक्टिविटी होती हैं, वो उस लोगों को समझ में आ जाता है। तो हमारे देश के लोगों को समझ में आ गया है और इस अटकलें लगा रहे हैं लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैदर भाई को जैसे यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये जो आपका AP सिंह है,
ये षड्यंत्र करते हैं बंद कमरों में। इसको बोल रहे हैं जो भगोड़ी है, जो विदेश से आई है, दुश्मन मुल्क से आई है, उसको ये बोल रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी बन के रहो, ये लगाओ वो लगाओ, यहाँ शादी हुआ वहाँ शादी हुआ। कल ही मैं बता चुका हूँ, तो इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक तरह से आतंकवादी को शरण देने का ही तो काम कर रहे हैं मिस्टर एपी सिंह। तो ये अपने देश को महान किस हिसाब से बोल रहे हैं कि भारत माता की जय हो, ये हो वो हो, है ना, ठीक है। जब ये एक आतंकवादी मुल्क का बता भी रहे हैं, ऊपर से उसको शरण भी दे रहे हैं, उसके पति को आतंकवादी बना रहे हैं और उसकी पत्नी को बहन बना रहे हैं। ये तो मतलब दोगला नीति हो गया है कि नहीं। तो ये दोगला नीति ये एपी सिंह चल रहे हैं। और ऊपर से हैदर भाई तो एक सीधा साधा इंसान है, इसको तो हर कोई झुटला नहीं सकता है ना। तो इस इंसान को मारने का भी ये लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि जैसे यहाँ आएंगे उनके साथ गलत होगा, या फिर ये हो सकता है कि लप्पू के साथ कुछ गलत होगा, सीमा के साथ कुछ गलत होगा, और करने वाला एपी सिंह ही होगा, इनके साथ कुछ गलत होगा और इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा ये आपका इस पर, हैदर भाई के ऊपर। तो दोस्तों हैदर भाई के पीछे यहाँ पर लोग लग चुके हैं और बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। तो हैदर भाई को बहुत ही सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। मोमिन सर यहाँ रहेंगे तो उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहेगी। और मैं तो कहता हूँ कि उनके साथ आपका सुरक्षा बल भी तैनात होना चाहिए। अगर तैनात नहीं होगा तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। या तो बहुत बड़ा मकड़ा जाल लगाएंगे और उनको फंसाएंगे कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा मतलब ये इसकी औरत तो वैसे भी ये विद्रोही हो गई है, भगोड़ी हो गई है, तो कुछ भी बोल सकती है और अपने आदमी को उसको ये अंदर करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए बहुत ही हमें तो पूरा यकीन है कि मोमिन सर इस चीज़ पर पे काम करेंगे और ध्यान रखेंगे। मोमिन सर आप सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो अब उसकी जो हैदर भाई है उनकी सुरक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही निभानी पड़ेगी। तो आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं दोस्तों। और मेरा सिर्फ आप लोगों को डराना या ये कुछ नहीं करना था, अवेयर करना था दोस्तों। क्योंकि जो इंसान विद्रोह हो जाता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो बस यही सब था दोस्तों। बाकी आप लोग अपना अपना ख्याल रखें। अभी हम रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों। तो बाय। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बस इतना ही कहना है। बाय, टेक केयर।